ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवः। पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषट्पदैर्हरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री भगवानुवाच न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं
इस अध्यात्म विद्या केंद्र में समुपस्थित सभी आत्मस्वरूप संत जन भक्तजन, येषां तो कर्मणां कर्तारं मां मन्यसे परमार्थतः तेषां अकर्ता एव अहम्। इस जगत में जो ये 3 क्रियाएं लगातार हमको दिखाई पड़ रही है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। ये सारे जगत की उत्पत्ति होती है, कुछ समय तक इसकी स्थिति रहती है, इसका संहार भी होता है, प्रलय भी होता है। वही परमेश्वर की शक्ति, वही चेतन तत्व जब इस प्रकृति के रजोगुण से संयुक्त हो के व्यवहार करती है तो हम कहते हैं जगत की उत्पत्ति कर्ता ब्रह्मा। वही सच्चिदानंद परब्रह्म जब सत्व गुण की उपाधि से सारे जगत का पालन पोषण करते हैं तो हम कहते हैं भगवान विष्णु। और वही तमस उपाधि के द्वारा जब सारे सृष्टि का प्रलय करते हैं तो हम उनको रुद्र कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये सारे के सारे जो तीनों कार्य ये सारे जगत का हो रहा है, ये सब का सब ये सोपाधिक रूप से हो रहा है, मायिक रूप से हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। वास्तव में जो परब्रह्म परमात्मा है वो कुछ भी करता नहीं। क्रिया हो रही है, हमारा हाथ काम करता है, मैं नहीं कर रहा हूँ। वाणी हमारी बोल रही है लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो इस रहस्य को समझ जाएगा वो परब्रह्म परमात्मा के भी रहस्य को समझ जाएगा। इंद्रियां काम कर रही हैं, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, लेकिन मैं तो चेतन तत्व हूँ, इससे पूरी तरह से निर्लिप्त हूँ। जब हमको अपने शरीर में ये बात समझ में आ जाती है तो इस सारे जगत में, सृष्टि में ऐसी समझ लो कि सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय ये तीनों वह उपाधियों के द्वारा हो रहा है, लेकिन जो शुद्ध चेतन परब्रह्म है वो कुछ भी करता नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा समझ लेवे कि भगवान वास्तव में कर रहे हैं तो अभी उसने भगवान के स्वरूप को ठीक नहीं समझा। भगवान कर नहीं रहे हैं, उनकी सन्निधि मात्र से कोई न कोई एक अलग सी उपाधि करती है। बिजली हमको हवा दे रही है क्या? बिजली हवा दे रही है? हाँ। या बिजली हमको गर्म कर रही है? या बिजली हमको, बिना बिजली के कोई भी कार्य नहीं होगा, बिना बिजली के कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन उसी बिजली में हमने फ्रिज रूपी मशीन लगा दिया तो ठंडा करता है, उसी बिजली में हमने पंखा लगा दिया तो हवा करता है, उसी बिजली में हमने हीटर रूपी मशीन लगा दिया तो वो गर्म कर रहा है। असल में उस विद्युत से पूछो, बिजली तत्व से पूछो, तुम क्या करते हो, ठंडा की गर्म? हाँ, तो वो बिजली कहेगी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं तो केवल शक्ति देने वाली। लेकिन हम लोगों का बिजली चली गई, पंखा चलना बंद हो गया, हमने क्या कहा? बिजली चली गई। हमने आरोप किस पर लगाया? बिजली पर। उसी प्रकार से वह परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद बिल्कुल शक्ति स्वरूप हैं, उनकी सन्निधि में ये सत्गुण जुड़ गया तो पालन होने लगता है, रजोगुण जुड़ गया तो उत्पत्ति होने लगती है, तमोगुण से सारा का सारा संहार होने लगता है। ऐसाम तू कर्मणाम कर्तारम माम मन से, जो लोग कभी कभी ऐसा भी कहते हैं कि ये वाला कार्य करने वाला परमात्मा, ये वाला कर्म करने वाले, कर्मणाम कर्तारम माने इस काम को करने वाले भगवान, इस काम को करने वाले भगवान। ये जीव की समझ है, अज्ञानी की समझ है। तत्ववेत्ता ऐसी बात नहीं समझते। जैसे सूर्य देवता कमल को खिलाते नहीं, सूर्य देवता पक्षी को जगाते नहीं, कभी सूर्य देवता ने आपको जगाया नहीं, उठ जाओ सवेरा हो गया, ब्रह्म मुहूर्त, स्नान करो, वो थोड़े जगाए। वो अपनी सन्निधि मात्र में है, उनकी सन्निधि से आदमी जग गया, कमल का फूल भी खिल जाता है। ऐसे ही परमात्मा कुछ करते नहीं। ऐसाम तो कर्मण, जिन जिन कर्मों को
कर्तारम माम मन से, जिन जिन कर्मों को करने वाला मुझको समझते हो हे प्राणी, वास्तव में परमार्थतः उन सारे कर्मों को मैं करता ओरता नहीं। अब इस श्लोक की संगति वहां से लगाना। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, मेरा जन्म भी रहस्यमयी है और मेरे सारे कर्म भी रहस्यमयी। जो इनको तत्व से जानेगा, असलियत में जानेगा, वो इस शरीर को छोड़ के जाएगा तो दोबारा जन्म नहीं ले, क्योंकि मुझ परमात्मा को ही वो प्राप्त कर। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुन। अब वही देखो, क्यों पुनर्जन्म नहीं होगा? क्योंकि कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये उपक्रम उपसंहार समझना है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं देखो, कर्म कैसा है मेरा, जन्म तो माइक है। कर्म कैसा है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कोई भी कर्म मुझको लिपायमान नहीं करते। और साथ ही साथ किसी भी कर्म के फल में मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। ना में कर्म फल स्प्रिया, स्प्रिया माने अपेक्षा। कोई भी कर्म का ऐसा फल ही हमको मिले, यही फल होवे, ऐसी कोई हमारे भीतर अपेक्षा भी नहीं। ना मैं करता हूं और ना ही मैं अपेक्षा। तो देखो, इति माम, ऐसा मुझको, यह अभिजानाति, जो ऐसा मुझको जानेगा। हाँ, पहले कहा था ना, मेरा कर्म रहस्यमयी है, मेरा कर्म रहस्यमयी है। जो तत्व से जानेगा वो मुक्त हो जाएगा। कौन सा रहस्यमयी है कि हमको सारी क्रियाएं होती हैं, फिर भी कोई कर्म हमको लिपायमान नहीं। लिपायमान मतलब उस कर्म का गुण या उस कर्म का दोष, उससे मैं प्रभावित नहीं होता, उससे मैं प्रभावित नहीं होता। अब पंखा चलने लगा, आप बड़े प्रसन्न हो गए, वाह देखो देखो, हाँ हमारा शरीर ठंडा हो गया, गर्मी से तप रहे थे। तो इससे बिजली को कितना पुण्य मिला, बिजली को कितना पुण्य मिला। हाँ, या बिजली ने झटका मार दिया और आप चारों खाने चित्त हो गए, सर फूट गया, हाँ करंट लग गया, बिजली को कितना पाप लगा, बिजली को कितना पाप लगा। हाँ, ना तो बिजली को पाप लगा और ना ही बिजली को पुण्य। बिजली पाप और पुण्य से रहित है। उसी बात को करें, नमाम कर्माणि लिम्पन, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, ये दोनों मुझ परमात्मा को बिल्कुल छू तक नहीं जाते। क्यों नहीं छू जाते? क्योंकि वास्तव में मैं अकर्ता हूं। साथ ही साथ मैं कर्म फले स्पृहा ना, मेरे चित्त में कोई कर्म फल की चाह भी नहीं, कुछ चाहता भी नहीं। वो तत्व की दृष्टि से जो मेरे ऐसे स्वरूप को जानेगा वो भी मुक्त हो जाएगा, वो किसी भी कर्म से बंधेगा नहीं। सब कुछ कर, सारी सृष्टि बनाया, वर्ण विभाग बनाया, वर्ण आश्रम व्यवस्था बनाई, सारे जगत का सृष्टि में पहले मारीच आदि ऋषि लोग उत्पन्न हुए, उनको प्रवृत्ति मार्ग को पकड़ाया, सनक सनंदन आदि आए, उनको निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया गया। फिर जब जब सृष्टि में कभी अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का ह्रास होता है, तो अवतार भी लेते हैं। अवतार लेकर के परित्राणाय साधु नाम विनाशाय चतु, सब करते हुए भी मैं सबसे बिल्कुल निर्लिप्त, सबसे निर्लिप्त हो। जो इस रहस्य को समझ ले, कर्म भी नासा बद्ध, किसी भी कर्म के द्वारा फिर वो कभी बंधता नहीं। इसका भाष्य देख लो, न माम तान कर्माणि लिम्पन्ति देहादि आरंभकत्वेन अहंकार अभावात्। देखो, हाँ, और बस इतने में बहुत सूक्ष्म रूप में बता दिया। ना माम, मुझको, तानि कर्माणि, ये सारे कर्म, जितना भी उत्पत्ति से लेके आज तक जितना भी कर्म करते रहे, सबसे न लिम्पन्ति, हमको कोई उससे लिपायमान नहीं होता। कहाँ से? देहादि आरंभकत्वेन। हाँ, देहादि आरंभकत्वेन माने ये शरीर का, ये शरीर की और सारे शरीरियों के उत्पत्ति का जो मूल कारण था, वहां से लेकर के कहां पर? भूत सूक्ष्म से। हाँ, भूत सूक्ष्म से लेकर के
सूक्ष्म महाभूत नहीं, सूक्ष्म महाभूत को हम कहते हैं तन्मात्रा। ये शरीर आदि का जो आरंभक है उसको हम कहते हैं भूत सूक्ष्म। जैसे बिजली चलती है तो बिजली किसी न किसी माध्यम के ऊपर से चलेगी, तार के ऊपर से चलेगी, बिना तार के बिजली नहीं जाएगी। उसी प्रकार से यह जो जीव चलता है और नया शरीर धारण करने के लिए कैसे जाता है, तो इस शरीर को छोड़ के जाता है तो भूत सूक्ष्म लेके जाता है, और जब फिर पैदा होगा तो भूत सूक्ष्म के साथ पैदा होता है और वही विस्तार में होता है। तो देहादि आरंभकत्वेन, ये समस्त शरीरों का जो आरंभक है भूत सूक्ष्म, उसमें संस्कार, उसमें कर्मों का पूरा समूह, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, सारा का सारा जितना इकट्ठा है वो सब का सब मुझको कोई भी लिपायमान नहीं करता, किसी से भी मैं लिप्त नहीं। वहां से लेके यहां तक, शुरू से लेके वो जो कर्मों का संस्कार था उससे भी मैं लिपायमान नहीं हुआ, क्योंकि उसका भी दृष्टा था, साक्षी था। शरीर की उत्पत्ति हो गई, हिरण्यगर्भ बन गया, ब्रह्मा बन गए, महातत्व बन गया, 5 महाभूत बन गया, मैं उससे लिप्त नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। 2 विभाग हो गया, देवता और असुर का, मेरा उसमें कोई लिपायमान नहीं हुआ, बना बिल्कुल बना। 14 लोक बन गए, बिल्कुल सृष्टि बन गई। 4 प्रकार के जीव बन गए, अंडज, स्वेदज, जरायु, उद्भिज, मेरा किसी से कोई लिपायमान नहीं है। ये कहने का मतलब देहादि आरंभकत्वेन माने हिरण्यगर्भ से लेकर के, ब्रह्मा से लेकर के और सारी उत्पत्तियों के द्वारा जितना कुछ होता गया, इन सब से मेरा जरा भी कभी छू तक नहीं जाता मुझको। असंगो ही अयम पुरुष, यह परम पुरुष सबसे असंग है। मैं तो सबसे असंग हूँ, सबसे असंग हूँ, दृष्टा साक्षी, बिल्कुल निर्लिप्त हूँ। जो ऐसा समझता है वो कभी बंधन में नहीं पड़ता। जो परमात्मा को ऐसा पहले भी कहा था, जो अपने आप को ऐसा समझेगा वही परमात्मा को समझ पाएगा, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा। हाँ, क्या कह रहे हैं? अहंकार अभावात हेतु है। क्यों नहीं कर्म क्यों नहीं लिपायमान होता? क्योंकि अहंकार अभावात, मैं करने वाला हूँ, इस वृत्ति का कभी भीतर उदय ही नहीं होता। वही जैसे सूर्य देवता के भीतर ये वृत्ति कभी नहीं उदित होती कि मैंने अंधकार को भगा दिया, अंधकार को मैंने भगाया, ये वृत्ति सूर्य देवता में कभी होगी नहीं, जबकि उनकी सन्निधि से अंधकार चला गया। बिल्कुल उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से अहंकार अभावात, मतलब अहंकार यहाँ पर अंतःकरण का एक वृत्ति वाला नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं, अहंकार अभावात मान ली, बिल्कुल कर्तृत्व भाव से मुक्त हूँ। होता है मेरी सन्निधि से, होता है मेरी सन्निधि से, होता है मेरी उपस्थिति मात्र से होता है। मैं वो सत्ता प्रदान करने वाला हूँ, हाँ, लेकिन मेरे भीतर कर्तृत्व का भाव नहीं है। हाँ, ये भगवान नहीं कहेंगे, अरे भगवान कभी अगर कह भी देते मैंने बनाया सब, मैं चला रहा हूँ, तो ये कहने में कोई वहाँ दोष नहीं है, प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ समझना पड़ता है। वास्तव में भगवान कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। हाँ, लोग भ्रम हम पर करें, हाँ, केवल जीव आरोपित करता है, जीव आरोपित कर देता है। हाँ, अच्छा देखो दूसरी बात कहा, न च तेषां कर्मणां फलेषु में स्पृहा तृष्णा, किसी कर्म से सिद्धि और असिद्धि हो जावे, सफलता और असफलता हो जावे, इसका भी मेरे भीतर कोई बहुत चाह नहीं। हाँ, अब बताओ, अब हम चाहें कि रावण मरी जावे, हाँ, रावण भगवान के चाहने से रावण को मारना पड़ा। चाहा किसने था कि रावण मरे? भगवान ने चाहा था? कहीं ढूंढ के बताओ कि भगवान ने चाहा कि रावण मरे? देवताओं ने चाहा था। हाँ, वहां से शुरू कर लो। देवताओं ने चाहा था कि प्रभु कुछ करो, है ना। फिर उसके बाद और नीचे आ जाओ, भगवान का अवतार हो जाएगा। उसके बाद दूसरे ने चाहा, तीसरे ने चाहा, महात्मा ने कहा जाके मारो, ये अस्त्र शस्त्र ले लो। अगस्त ऋषि ने कहा होगा वो मुनियों को द्रोही है। फिर विभीषण ने कहा होगा प्रभु मारिए इसको। भगवान ने कब चाहा कि रावण को मैं मारूं?
हाँ, हिसाब लगाओ, हिसाब लगाओ भगवान क्या करते हैं। बचपन से लेकर के राम जी का दृष्टांत ले लेते हैं। भगवान अपनी मर्जी से अवतार लिए कि देवताओं की जो है जब पिट रहे थे देवता लोग तो पुकारे जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल। देवता लोग पुकारे प्रभु कृपा करो, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम चाहते हो तो मैं आता हूँ। वहाँ से शुरू कर लो। हाँ, फिर भगवान जब आए तो अपनी महिमा में आए, 4 भुजाएं, पीतांबर पहने हुए, मुकुट पहने हुए। हमारी कौशल्या अम्बा कहती कहीं बालक ऐसा पैदा होता है, बालक बन जाओ, छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ। कीजय शिशलीला, कीजय, कीजय माने आज्ञा है। भगवान ने कहा ठीक है मैं बालक हो जाता हूँ। और आगे फिर उन्होंने कहा बालक पैदा होता है तो रोता है, अभी तो रो ही नहीं रहे हो। हाँ, तो सुनी सुनी बचन सुजाना रोदन ठान। भगवान ने कहा रो लेता हूँ। अब यहाँ से हिसाब लगाते जाना। उसके बाद फिर कभी और बड़े हो गए, किसी ने कहा महात्मा जी के साथ चले जाओ, बोले चला जाता हूँ। महात्मा जी के साथ चले गए। फिर महात्मा जी ने कहा ये आ गई दुष्टा, इसको मारो अभी। भगवान ने कहा अभी मारता हूँ। एक बाण से ही वो ताड़का का धार कर दिया, है ना। फिर ये यज्ञ की रक्षा करना, ये अस्त्र शस्त्र लो। भगवान ने कहा ठीक है आप यज्ञ करिए, मैं रक्षा करता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करना है। हाँ? और आगे गए, ये पत्थर पड़ा हुआ इसको चरण से छुआओ। भगवान अपनी मर्जी से गए थे छुआने, क्या हाँ पढ़ लेना रामायण में। हाँ, महात्मा जी ने कहा तो उन्होंने चरण छुआ दिया, लो महाराज। और आगे गए, और आगे गए, ये धनुष को तोड़ दो आप। उठाओ राम भंजो, भंजो का अर्थ होता है तोड़ देना, तोड़ दो। भगवान राम ने कहा तोड़ देता हूं, तोड़ दिया। फिर किसी ने कहा जंगल चले जाओ, 14 साल वनवास। भगवान ने कहा चला जाता हूं। आप बताओ क्या। फिर महात्मा जी से पूछा कहाँ रहूं, बोले यहीं चित्रकूट में रह जाओ। उनका ठीक है चित्रकूट में रह जाता हूं। पर्णकुटी बना के रह गए। अपनी मर्जी से भगवान ने क्या किया है। सीता जी ने कहा सोने का हिरण, सीता जी ने कहा हाँ, सीता जी ने कहा वो सोने का हिरण ले आओ। सत्य संध प्रभु बध कर ये ही आनहु चर्म कहत भय देही। भगवान ने कहा ले आता हूं। अब ना मिले तो मैं क्या करूं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तो दौड़ा, मैं जा करके मारा उसको, यही ना। फिर पूरा आप उठा करके देख लो, वह जो शुद्ध आत्मा है वो कभी कुछ नहीं करता और ना कुछ चाहता है, ना कुछ करता है और ना कुछ चाहता है। इसलिए वो सबसे निर्लिप्त है। जो करने वाला और चाहने वाला है उसी का नाम जीव है। वह जीव बन करके फिर मैं करने वाला हूँ, मुझको इस प्रकार का फल चाहिए, कर्ता और भोक्ता ये बन करके और बंधन में पड़ जाता है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति अहंकार अभावात कर्तृत्व अभावात, नामे कर्म फले स्पृहा भोक्तृत्व अभावात। ना करता है और ना भोगता है, अपनी महिमा में विराजमान। शायद नहीं समझ में आया तो भगवान भाष्यकार एक पंक्ति लिखते हैं इसके लिए। देखो, येषां तु संसारिणाम अहम कर्ता इति अभिमानः कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च तान कर्माणि लिम्पन्ति इति युक्तम तद अभावात न माम कर्माणि लिम्पन्ति। कितना आसान सा है। येषां तु संसारिणाम, संसारी आदमी जितने हैं, संसार के लोग जितने हैं, जीव लोग, ये अहम कर्ता इति अभिमाना, पहले तो अपने भीतर ये बना के बैठे कि मैं करने वाला हूँ, मैं ऐसा कर लूंगा, इस पेड़ को मैं जो है लगा दूंगा, इस पेड़ को काट दूंगा, अहम कर्ता इति अभिमाना। फिर कर्मसु स्पृहा तत्फलेश, अब मैंने इतना बीज बोया है तो 2 कुंटल गेहूं तो हमको मिले, तो कर्म फल से उनकी चाह बन गई। तो मैं करने वाला हूं, इतना काम किया हूं और इतना फल हमको मिलेगा, तो बन गया क्या, कर्ता और भोक्ता। अहम कर्ता और अहम भोक्ता, ये 2 वृत्ति बन गई। तो कहाँ गए, तान कर्माणि लिम्पन्ति इत्युक्तम, बस कर्ता भोक्ता बन गए तो उस कर्म से आप प्रभावित होने लगोगे। कर्म असफल हो गया, सफलता नहीं मिली,
आपको फल नहीं मिला तो चित्त आपका दुखी हो जाएगा। वो फल मिल गया तो आपका चित्त सुखी हो जाएगा। तो आपका जो चित्त है उस कर्म के साथ लिपायमान होने लगा, सुख दुख से आपका चित्त प्रभावित होने लगा। क्यों? क्योंकि मैं करने वाला हूं और हमको इतना फल चाहिए। बस दो वृत्ति, सफल हुए तो सुखी और असफल हुए तो दुखी। आप बन गए जीव, तब ते जीव भयो संसारे। हाँ? भगवान कहते तद अभावात, ये दोनों वृत्ति मेरे भीतर नहीं है, ना मैं करता हूं और ना मैं भोगता हूं। जिसके चित्त में से दोनों वृत्ति निकल जाए सो मुक्त, सो मुक्त। हाँ, वो भीतर वाला हट गया ना, केवल शरीर रहा, आत्मा रहे। शरीर ने कुछ किया, करने दो। आत्मा शुद्ध चेतन है। वो बीच में जो बन रहा है कर्ता भोक्ता जीव, सुखी दुखी, बस उसको किनारे कर दिया, आप मुक्त ही हो। हाँ, भगवान कहते हैं इति एवं यह अन्य अपि माम आत्मत्वेन अभिजानाति ना अहम कर्ता ना मे कर्म फले स्पृहा इति सा कर्म भी न बध्यते। इति इस प्रकार से एवं यह अन्य अपि, जो दूसरे लोग भी हैं, कोई संसार में साधक हैं, वो भी माम आत्मत्वेन, मुझको आत्मा स्वरूप से जान लें। परमात्मा कौन? माम आत्मत्वेन। भगवान कौन? मेरी आत्मा। ऐसा कोई जान लेवे। हाँ, ऐसा कोई जान लेवे और फिर ये जान लेवे कि जब परमात्मा ही मेरी आत्मा है तब ना अहम करता ना मैं कर्म फले स्पृहा, ना मैं करता हूं ना मुझको कोई कर्म का फल। और जो कहते हैं ना कर्म फल के लिए आदमी बिल्कुल जो है मरा जाता है, इतना ही चाहिए, ऐसा हो नहीं चाहिए। हाँ, सबसे बढ़िया जीवन जीने की कला है कि आप जो हुआ सो करो, चाहो ही मत कुछ। जो मिल जाए उससे भी मस्त रहो, उसमें क्या है। जो मिल जाए उससे भी खुश रहो। हाँ, जितना मिल जाए, और नहीं मिला तो भी कौन से पर। नहीं, आज तो हमको जो है ये चीज आज हमको ये चीज खानी ही है, बाजार में चाहे जहां मिले। क्या हो गया? अभी फंस जाओगे, ये फंस जाओगे। हाँ, सहज जीवन जियो ना। हाँ, जीवन जीने की कला है बिल्कुल सहज। नदी में जो कुशल तैराक है ना, वो नदी की धारा के विपरीत नहीं तैरता। जो कुशल तैराक है कई बार नदी में जाके छलांग लगाता है और हाथ पांव ढीला छोड़ देता है और धीरे धीरे नदी के धार के साथ में उस पार पहुंच जाता है। वो कूदता एक दिशा में है, निकलता कहीं और है, लेकिन उस पार पहुंच जाता है। और जो ज्यादा हाथ पांव चलाता है, मुझको सीधे उस पार करना है, थक भी जाएगा, डूबने का भी खतरा उसको रहता है, दोनों रहेगा। ये संसार की एक नदी बह रही, आप बिल्कुल ढीले हो जाओ, हल्के हो जाओ। ना आप करता हो ना भोगता हो, जैसा जीवन चल रहा है बढ़िया चल रहा है। हाँ, बढ़िया चल रहा है। भोजन मिला कि नहीं? आज चाय मिली कि नहीं मिली? चाय मिली कि नहीं मिली? भोजन मिला कि नहीं मिला? वस्त्र है शरीर पर कि नहीं है? तो इतने में क्यों नहीं संतुष्ट रहते? बाकी जो हमारे प्रारब्ध में होगा मिल जाएगा। नहीं, हमको तो ये वाला ही पद चाहिए, ये वाली नौकरी चाहिए, ये वाला फसल चाहिए, ये वाला कपड़ा चाहिए। हाँ, कपड़े का भी ब्रांड अलग अलग होता है। हाँ ना, ये वाला कपड़ा मैं नहीं पहनूंगा, कौन सा कपड़ा पहनूंगा? पता नहीं कौन कौन से ब्रांड आते हैं। अभी हरिद्वार में हमने सुना। आप लोग क्या समझते हो? हम संतों के भी अलग अलग ब्रांड होते हैं। हाँ, आप लोग नहीं, एक से अब ये वाला कपड़ा नहीं पहनेंगे, यही वाला पहनेंगे, ये वाली चीज ना, चश्मा भी लगाएंगे तो ये वाला चश्मा नहीं, वो वाला चश्मा लगाएंगे। मोबाइल चाहिए तो ये वाला नहीं, बल्कि मोबाइल वाले तो क्या बढ़िया। हाँ, उसका भी अच्छा काम उतना ही करेगा, काम उतना ही करेगा, थोड़ी आवाज की क्वालिटी में फर्क पड़ जाएगा, स्पीड में फर्क पड़ जाएगा, लेकिन काम 5,000 वाला भी 10,000 वाला भी उतने करेगा और 50,000 वाला भी उतने करेगा। हाँ, तो जो मुझको जान लेगा वो खुद नहीं बनेगा। तो फिर यही तो बात है ना। तो
इतनी आसान सी बात भगवान कहते हैं, बताओ ना। जो जानो परमात्मा को, और परमात्मा मेरी आत्मा है, तो जैसे परमात्मा है वैसे मैं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, बस इतने में मुक्त हो गया, इतने में मुक्त हो गए। देखो तास्य अपि, देखो कर्म भी न सा कर्म भी न बध्यते, वो कर्म से बंधन को नहीं प्राप्त होगा। तास्य अपि न देहादि आरंभकानि कर्माणि भवन्ति इत्यर्थः। जो ऐसा जान लेगा, थोड़ा ध्यान से समझना इस पंक्ति को, तास्य अपि, जो परमात्मा को आत्मत्वेन समझेगा और परमात्मा के स्वरूप से अपने स्वरूप को एकीभूत कर लिया कि मैं भी करता भी नहीं और भोगता भी नहीं, ऐसा जो महापुरुष होगा वो देहादि आरंभकाणि कर्माणि, जो अगले शरीर का आरंभक है, इसीलिए कह रहा हूं शब्द पर गौर करना, अगले पुनर्जन्म के अगले शरीर का जो आरंभक है कौन? क्रियमाण कर्म, आगामी कर्म। इस शरीर से कोई कर्म करोगे, उस कर्म का फल हमको आगे जाके मिलता है, प्रारब्ध बन के आएगा। तो ये जो शरीर से किया गया जो कर्म होगा वो अगले शरीर का हेतु बनता है। तो वो जो अगला वाला शरीर है उसका आरंभकाणी, देहादि आरंभकाणी कर्माणि न भवन्ति, उसका फिर आगामी कर्म कुछ बनता नहीं, उसका कोई क्रियमाण नहीं। जैसे इसका ज्ञान हुआ, ज्ञान होते ही संचित तो भस्म हो गया, क्रियमाण आगे बनता नहीं, और प्रारब्ध शरीर का होगा ये जान गए, आत्मा का कभी कोई प्रारब्ध होता नहीं, जीवन मुक्त हो गए। ऐसे महापुरुष धन्य हैं जो इस तत्व को जान गए। ना अहम कर्ता, इस ये 14वां श्लोक उसका उपसंहार है, हाँ उसी का उपसंहार है। हाँ 13वां नहीं, 9वां श्लोक देखना ना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामित। उसको पुनर्जन्म नहीं लेना होगा यहाँ पर। क्यों नहीं? क्योंकि कर्मों का बंधन उसका समाप्त, कर्म भी ना बद्धते, तो पुनर्जन्म नहीं। उसने आत्मा को परमात्मा जान लिया। इस ज्ञान को बहुत सारे लोग पाए हैं ना, शायद 10वां श्लोक है। बहुत सारे लोग इस ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो गए हैं। तो वहां पर जैसे कई पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को प्राप्त किए, उस श्लोक का यहाँ पर देखो उपसंहार 15वें में। हाँ हाँ, ना अहम कर्ता ना में कर्म फले स्प्रिया। तो जैसे वहां पर कहा था बाहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगता बीतराग भय क्रोधा, ऐसे आया था। तो वो एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, इस प्रकार से सत्संग से जान करके, शास्त्र के माध्यम से ज्ञात्वा माने जान करके, एवं ज्ञात्वा इस प्रकार से जान करके, कृतम कर्म पूर्वई अप मुमुक्षु भी, पूर्वई ही अपि, पूर्व में बहुत सारे मुमुक्षुओं ने कर्म करते हुए भी कभी बंधन को प्राप्त नहीं किया। एवं ज्ञात्वा इस प्रकार से जान करके, कृतम कर्म, कर्म करते हुए भी, पूर्व में पहले अनेक अनेक महापुरुष कर्म करते हुए भी कभी बंधन में नहीं। इसलिए अर्जुन उपदेश है, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, तस्मात् इसलिए तुम ऐसे ही कर्म करो जान करके, पूर्वई पूर्वतरम कृतम, आपके पूर्वज से भी, पुराने महापुरुषों ने जैसे किया था वैसे करो। महाजनो येन गतासा पंथा। बहुत सटीक देखो यहाँ तक जो है, यहाँ पर एक उपसंहार हो रहा है कि इस प्रकार से जैसे पूर्व में बहुत सारे महापुरुषों ने साधना करके इस तत्व का बोध प्राप्त किया, आज्ञा हो गई, ये विधि हो गया, ये विधि हो गई। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, तस्मात् इसलिए तुम भी वैसे करो। ये जान लो कि मैं करता नहीं हूँ और मैं भोगता नहीं हूँ, तो तुम्हारा क्रियमाण बनेगा नहीं। अगला शरीर का आरंभ करने वाला कोई कर्म नहीं रहेगा, तो तुम्हारा अगला जन्म नहीं होगा, तुम उसको प्राप्त कर लोगे।
भाष्य देख लो। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वः अपि अतिक्रांतै मुमुक्षुभि कुरु तेन कर्म एव त्वं न तूष्णीम आसनम नापि संन्यासा कर्तव्या। करें एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से जान करके, कृतम कर्म, जो कर्मों का रहस्य है उसको जान करके, पूर्व अपि, पूर्व में बहुत सारे महापुरुष, अतिक्रांत ही मुमुक्षु भी महापुरुषों ने इस भवसागर का अतिक्रमण कर दिया, इस संसार सागर से पार हो गए थे बहुत पहले। तो कुरु तेन कर्म एव त्वम, तो उसी प्रकार से तुम भी करो, जैसे महापुरुषों ने किया था वैसे तुम करो। मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, ऐसे तुम भी करो। नहीं मैं तो चुपचाप बैठा रहूंगा कमरे में, भगवान कर देवेंगे। तो भगवान को क्या गर्ज पड़ी है कि तुम्हारा आके उद्धार कर देवे? ना तुष्णीम आसनम, ना तुष्णीम, चुपचाप बैठे मत रहो, आलसी मत बनो, चुपचाप बैठे रहो, नहीं मैं तो कुछ करूंगा नहीं। ना जाने कहाँ से चल पड़ा है। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। कहाँ से? अरे करो, साधन करो, भजन करो, सत्संग सुनो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, साधन करो। महापुरुषों ने किया ना, जब उन्होंने किया तो तुम क्यों नहीं करते? तो क्यों नहीं करते? श्रीमद् रूप गोस्वामी शास्त्र लिख रहे हैं, श्रीमद् जीव गोस्वामी शास्त्र लिखते जा रहे हैं, श्रीमद् रामानुजाचार्य जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ब्रह्मसूत्र पर भाष्य करते जा रहे हैं। तो तुम उस पढ़ोगे नहीं, उस परंपरा में रहने वाले? अरे कम से कम वल्लभ संप्रदाय वाले जो महापुरुष लोग हो, कम से कम वल्लभाचार्य जी का लिखा हुआ ब्रह्मसूत्र का भाष्य तो पढ़ो एक बार। आपके आचार्य थे वो, श्रीमद् रामानुजाचार्य की परंपरा के मानने वाले, भागवत कथा सुनाइए, कन्हई हमारे आदर्श हैं, मेरे इष्ट देव हैं। लेकिन कम से कम आपके अपने आचार्य जो श्रीमद् रामानुजाचार्य जी का भाष्य है ब्रह्मसूत्र पर, वो तो पढ़ो। ना तूषणी, चुपचाप बैठे मत रहो, चुपचाप बैठे मत रहो। स्वाध्याय करो, साधन करो, उपाय करो। ना भी संन्यासा कर्तव्यम, ये भी नहीं कि सब छोड़ के जंगल में भाग जाऊंगा मैं। अरे सब छोड़ करके भाग जाना ये भी कोई तरीका नहीं है। लगन लगाओ, मेहनत करो, जूझो इसमें। क्या बढ़िया शब्द है भगवान का। ना तूष्णीम आसनम ना भी संन्यासा कर्तव्य, ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। स्वाध्याय में लगो, साधन करो, अपनी आत्मा को जानो। जो मेरे इष्ट देव हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके स्वरूप को जानो। उन्होंने क्यों कहा कि जो मेरे तत्व को जानेगा वो कभी बंधन में नहीं पड़ेगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये भगवान ने कहा कि मेरे तत्व को जानेगा तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, ये भगवान का वचन है। और अगर आप कोई भी ऐसा कहता है कि मैं बार बार जन्म लूं, तो इसका मतलब अभी भगवान को तत्व से जाना नहीं। जब भगवान का ही वचन है, बिल्कुल साफ साफ वचन है, कि जो मेरे को स्वरूप से जानेगा वो शरीर को छोड़ के जाएगा तो दोबारा इस भवसागर में नहीं आएगा। और आप अगर जोर दे के कहते हो मैं फिर से ही आऊं, इसका मतलब अभी भगवान के स्वरूप को भी तुमने ठीक से नहीं जाना, क्योंकि भगवान का गीता जी में ये वचन है। तो जानो, मेहनत करो, साधन में लग जाओ, आलसी मत बनो, आलसी मत बनो। तस्मात् त्वं पूर्वै अपि अनुष्ठित तत्वात् यदि अनात्मज्ञात्वं तदा आत्मशुद्ध्यर्थम तत्वविद चेत लोक संग्रहार्थम पूर्वै जनकादिभि पूर्वतरम कृतम न अधुनातनम कृतम निवर्तितम। देखो, तस्मात इसलिए तुम भी पूर्वई, अब जैसे तुम्हारे पूर्वज लोग महाजनों, एन गत्ता सपंथा, बड़े बड़े महापुरुष लोग अनुष्ठित तत्वात्, जैसे जैसे श्रेष्ठ आचरण किए थे, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, साधन भजन किया, उसको आप करो। यदि, देखो अब यहां से समझना, यदि अनात्मज्ञ तुम, अगर तुम अभी अपनी आत्मा को नहीं जाने हो, अभी अपने इस अकर्ता अभोक्ता स्वरूप को नहीं जाने हो, तब तुम तदा आत्मशुद्ध्यर्थम, तब तुम आत्मशुद्धि के लिए करो, थोड़ा और तैयारी करो और परिश्रम करो। अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो धीरे धीरे आप आगे जा करके जान लोगे कभी न कभी।
अगर नहीं जानते हो तो अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की निर्मलता के लिए आप करिए। तो तस्मात् त्वं पूर्वैः अपि अनुष्ठितत्वात् यदि अनात्मज्ञः, अगर तुम अपनी आत्मा को वास्तविक स्वरूप में नहीं जानते हो, त्वं तदा आत्मशुद्ध्यर्थम, तब अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करो, क्योंकि आत्मा स्वरूप से उपलब्ध है और नहीं अनुभव हो रहा है तो हमारे ऊपर कोई पर्दा पड़ा है। अंतःकरण का दोष, उसको शुद्ध करो। और देखो फिर तत्वविद चेत, चेत माने यदि, अगर तुम तत्व को जान गए, परमेश्वर के आत्मस्वरूप को जान गए, तो लोक संग्रहार्थम, तब फिर भी आप जप करो, स्वाध्याय करो, सत्संग सुनाओ। क्यों? लोक संग्रहार्थम, समाज के कल्याण के लिए। अगर अज्ञानी हो, अनात्मविदा, तो ज्ञान के लिए साधन करो, और ज्ञानी हो गए तो समाज के लिए आप करो कुछ। कैसे? जैसे जनकादि भी पूर्वतरम कृतम, जैसे बड़े बड़े जनक आदि राजाओं ने भी पहले किया था। एक और शब्द है, हाँ, जनकादि भी पूर्वतरम कृतम, पूर्व में जनक आदि महापुरुषों ने जैसे परंपरा का पालन किया था। यहां से अलग करना, न अधुनातनम कृतम निवर्तितम, न अधुनातनम, एक ये अधुना माने अब, अधुनातनम माने इस समय पर जो प्रचलित होंगे बहुत सारे, आजकल के बहुत सारे जो प्रचलित होंगे। ना कृतम, जो आजकल के बहुत सारे मत मतांतर चल पड़े हैं उनके अनुसार मत चलना। कैसे चलो? शास्त्र के अनुसार। हम वेद को मानने वाले हैं, वेद और उपनिषद के अनुसार चलते हैं। मन मर्जी के तरह तरह के जो पंथ और मत चल पड़े उनके अनुसार हमको नहीं चल। बहुत बढ़िया शब्द है, ना अधुनातनम कृतम निवर्तितम। आज जो चले जा रहे हैं तमाम तरह का, महाराज जो संप्रदाय से रहित हैं, भगवान ने शुरुआत में कहा था कि एवं परंपरा प्राप्तम, या जो हम तुमको दो प्रकार की निष्ठा बता रहे हैं, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। ए स काले नेह महता योगो नष्टा, ये नष्ट हो गया, यानी संप्रदाय परंपरा इसकी टूट गई, विच्छिन्न संप्रदाय। तो ये जो संप्रदाय परंपरा टूट गई, गुरु शिष्य की परंपरा टूट गई। संप्रदाय माने सम्यक रूपेण, सम्यक रूपेण, प्रदाय जो अपने शिष्य को दिया जाता है उसी का नाम हो गया संप्रदाय। भगवान ने अर्जुन को दिया ज्ञान का उपदेश, गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी को दिया, यही इसी का नाम है संप्रदाय। फिर राम जी ने जाकर के विभीषण को दिया, लक्ष्मण को ज्ञान दिया, लक्ष्मण जी ने जाकर के फिर वैसी ज्ञान को दिया, निषादराज गुह को दिया। ये है हमारा गुरु शिष्य परंपरा। ये गुरु शिष्य परंपरा से ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मन मर्जी वाले तमाम तरह के मत मतांतर का पालन हमको नहीं, उससे फिर अपना भी बिगड़ता है, समाज का भी बिगड़ता है। अब आज के ज़माने में तो बहुत सारा है, ये भगवान भाष्यकार के भी समय में रहा होगा, तभी तो लिखना पड़ा। उस समय जैसे जैन धर्म था बोलबाला, बौद्ध धर्म का बोलबाला था। बौद्ध धर्म में भी कई मत थे, उनके सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक, ऐसे उनके अनेक मत थे। जैन दर्शन के तमाम मत थे, तमाम तरह के मत मतांतर थे। इधर उधर भटकना नहीं है, केवल अपना श्रुति प्रतिपादित वेद उपनिषद के अनुसार ही अपनी साधना को करो। यहाँ पर प्रसंग पूरा होता है। ये प्रसंग भगवान ने, इसमें याद रखना 2-3 प्रसंग हो गया। अवतारवाद का निरूपण हुआ, अवतारवाद का, पुनर्जन्म का, वर्ण व्यवस्था का, और यह सारा का सारा जगत जो प्रकृति के अनुसार चलता है, प्रकृति ने बनाया है। परमात्मा सबको शक्ति देने वाले, सबके अधिष्ठान, सबके साक्षी है। अगला प्रसंग शुरू होगा। ये प्रसंग अब कर्म के विषय में है, इसी श्लोक से आगे बढ़ेगा। हाँ, गुरु कर्म। तो तत्र देखो, तत्र कर्म चेत कर्तव्यम तत्पश्चात् एव करोमि अहम।
किम विशेषितेन पूर्वै पूर्वतरम कृतम इति उच्यते यस्मात् महत् वैषम्यम कर्मणि कथम। भगवान ने पहले आज्ञा दिया ना, कुरु कर्मयु, ये आज्ञा है, कुरु आज्ञा है, कर्म ही करो, कर्म ही करो। तो ये शब्द लिया भगवान भाषण कर रहे हैं, तत्र कर्म चेत कर्तव्यम, अगर हमको कर्म करना ही मेरा कर्तव्य है। देखो कर्म करना कर्तव्य है, ये भगवान ने कहा था। आलसी मत बनो, नंबर 1। सब छोड़ के भाग मत जाओ, नंबर 2। मनमर्जी का मार्ग मत पकड़ो, नंबर 3। ये 3 बातें कही थी। मनमर्जी वाले मतांतर मत पकड़ो, खाली बैठो मत, हाँ, और छोड़ के भागो भी मत, कर्म करो। तो अर्जुन के मन में क्या आया, तत्र कर्म चेत कर्तव्यम, अगर कर्म ही करना कर्तव्य है तद वचनात्, आपकी आज्ञा को मान करके, तो करोमि अहम, तो मैं कर्म करने के लिए तैयार हूं, फिर मैं कर्म करने के लिए तैयार हूं। तो किम विशेषतेन पूर्वै पूर्वतरम कृतम इति, तो आपने ये जो विशेषण दिया कि आपके पूर्वज से पूर्व के लोगों ने जो श्रेष्ठ कर्म किए थे, ऐसा विशेषण देने की जरूरत क्या थी। आपने जो बता दिया, कर्म करिए, तो मैं कर्म करने के लिए तैयार हूं। तो ये बताने की क्या बात थी कि जैसे पुराने लोगों ने किया था वैसे करो। अरे हम तो कर्म तो करेंगे, हाँ, अब बताओ। अब आजकल का कोई तर्क वितर्क करने वाला हो, तर्क वितर्क करने वाला हो, तो कहेगा जमाने के साथ हमको बदलना है, समय के साथ चलना है। आजकल की भाषा में समय के साथ चलना है। अगर समय के साथ नहीं चलोगे तो आप पिछड़ जाओगे, आपका समाज जो पिछड़ा रहेगा। पूछा कैसे, बोले हमारे पूर्वज बैल से खेती करते थे, 2 बैल जोतते थे, पीछे पीछे दिन भर जोता करते थे। अब आज के समय में ट्रैक्टर आ गया तो क्या करूं, मैं भी अपने पूर्वजों के अनुसार बैल से खेती करूं क्या। अब देखो, अब तर्क करने के लिए ये तर्क हो जाएगा ना, ये तर्क हो जाए। पुराने समय में जब फसल काटी जाती थी तो उस फसल के पीछे पीछे 2 बैल बांध करके और उसका एक उससे अनाज निकालने के लिए, गेहूं आदि निकालने के लिए दिन भर उसके पीछे चलते थे, दांवर देते थे, दमरी चलाते थे। आज के समय में थ्रेसर आ गया है, 1 घंटे में पूरा खेत का बीज निकाल के अलग कर देगा। तो क्या करूं, मैं पुराने वाले ढर्रे से चलूं कि आज चलूं। हाँ, पुराने समय में लकड़ी पर भोजन बनाते थे चूल्हे में, आज के समय में गैस है। अब पुराने वाले का पालन करूं क्या। अब ये संशय तो आवेगा, ये संशय आवेगा। तो ये जो कह दिया पूर्वई पूर्वतरम, पुराने लोगों ने जैसे किया है वैसे करना है, ऐसा क्यों कहा। हम नित्य नए नए अनुसंधान करेंगे, नित्य नए नए विचार को ले आवेंगे, नए नए चिंतन के साथ में, नई नई चीजों के साथ में हम अपना कार्य करेंगे ना। ये विशेषण क्यों दिया। अच्छा, फिर उच्यते यस्माद् महद वैषम्यम कर्मणि, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कर्म के विषय में बहुत बड़ी विषमताएं हैं, बड़ा मतभेद है कर्म के विषय में, बहुत मतभेद है कर्म के विषय में, इसलिए ऐसा भगवान ने कहा है। हम श्लोक पढ़ते हैं। किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अर्जुन, किम कर्म, कर्म किसको कहते हैं, किम अकर्म, अकर्म किसको कहते हैं। इति 2 शब्द, किम कर्म और किम अकर्म, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इति अत्र कवयो अपि मोहिता, इस विषय में तो बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हैं। मोहिता माने भ्रमित हैं,
बड़े बड़े विद्वान भी। इसलिए तुमको तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, इसलिए तुमको कर्म के रहस्य को समझाता हूं, जिससे यज्ञात्वा, जिसको जान करके अशुभात मोक्ष से, समस्त अशुभ से तुम मुक्त हो जाओगे, शुभ अशुभ पाप पुण्य से परे हो जाओगे, साक्षी स्वरूप में चले जाओ। इसलिए तुमको बताता हूं। छोटा सा भाग से, किम कर्म किम चा अकर्म इति कवयो मेधाविनः अपि यत्र अस्मिन् कर्मादि विषय मोहिता मोहम गता। ये कर्म और अकर्म, किम कर्म, कर्म क्या है, किम चा अकर्म, अकर्म क्या है, इस विषय में कवयो माने मेधाविना, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी, अपि यत्र अस्मिन्, इस कर्म के विषय में, कर्मादि विषय मोहितम मोहम गता, भ्रमित होते हैं, ठीक से समझ नहीं पाते कर्म और अकर्म के विषय में। अतः ते तुभ्यम अहम कर्म अकर्म च प्रवक्ष्यामि, इसलिए मैं तुम्हारे लिए, तुभ्यम तुम्हारे लिए, कर्म और अकर्म के रहस्य को समझाता हूँ। यद ज्ञात्वा, जिसको जान करके, विदित्वा, जान करके, कर्मादि मोक्ष से, एक कर्म के जाल से, अशुभ और शुभ के जाल से तुम इस संसार से मुक्त हो जाओगे। इसलिए मैं तुमको कर्म और अकर्म दोनों के विषय में ठीक ठीक समझाता हूँ। आगे देखो, एक शब्द और जोड़ेंगे। हाँ देखो, ना चाहिए त्वया मंतव्यम, तुम ऐसा मत समझना, एतत् त्वया न मंतव्यम, और भी समझ लेना, तुम ऐसा मत समझ लेना। क्या? कर्म नाम देहादि चेष्टा लोक प्रसिद्धम। दुनिया वाले क्या समझते हैं कर्म माने? पांव चलता है, हाथ काम करता है, आंख देखती है, कान सुनता है, वाणी बोलती है, तो ये शरीर की जो चेष्टा है उसी का नाम कर्म है। दुनिया तो इसे समझती है। भगवान ने कहा हमारी समझ में ये नहीं है। ना त्वया मंतव्यम, ये बात तुम दुनिया जैसी समझती है वैसे हम नहीं समझते। हाँ देखो, ना चा एतत् त्वया, बहुत ध्यान से, ऐसा तुम मत समझ लेना। कर्म नाम देहादि चेष्टा लोक प्रसिद्धम, दुनिया में जैसे प्रसिद्ध है कि शरीर जो करता है उसी का नाम कर्म। हमारी समझ में कुछ और है, शरीर जो करता है उसी का नाम कर्म नहीं है। तो देखो, अच्छा फिर अकर्म क्या होगा? दुनिया वाले क्या समझते हैं? तद अकर्म तद अक्रिया तुष्णीम आसनम। लो, तो अकर्म क्या है? हाथ पांव रोक करके बैठ गया चुपचाप। महाराज कुछ बोलो, बगल वाले चेले ने कहा महाराज का मौन है। हाँ तो कौन हो गए महाराज? अब सिद्ध हो गया। कहा प्रसिद्ध हो गया? मौनी बाबा महाराज हैं, मौनी बाबा महाराज हैं। हाँ तो क्या कह दिया कि बोलते नहीं, बोलते नहीं। हाँ तो अब कौन हो गए? अकर्म। यही तो प्रसिद्ध हो गया ना। तो इंद्रियों की क्रिया का नाम कर्म और इंद्रियों को रोक लेने का नाम अकर्म। दुनिया में जो ये बात प्रसिद्ध है। कौन है बाबा जी? बोले ऐसे महात्मा है, खड़ेश्वरी बाबा हैं, 10 साल से बैठे ही नहीं। आप लोग शायद देखे होंगे खड़ेश्वरी बाबा को। खड़ेश्वरी बाबा बहुत होते हैं, पेड़ की डाल में झूला डाल करके और लटक गए और ऐसे हाथ करके और खड़े रहते हैं। और कई बार फिर जो है, और मन के भीतर जलन बहुत होती है, और बगल वाले महात्मा के पास लोग ज़्यादा क्यों जा रहे हैं? मैं खड़ा हुआ हूँ इतने साल से। हाँ अंदर से बहुत जलन होती है। हाँ? हमारे सीतापुर के आश्रम में खड़ेश्वरी बाबा आ गए। हाँ हमारे आश्रम के बगल ही में खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि महाराज के आश्रम में बहुत लोग जाते हैं, तो फिर अब जो आश्रम में आवे उनके पास न जावे तो उसको श्राप दे में। अब आज पुरानी बात है, अब इस समय पर कहाँ पर है खड़ेश्वरी बाबा हमको पता नहीं है। हाँ, है ना। अब इस समय कहाँ पर है नहीं पता, क्योंकि खड़ेश्वरी ये जो कहते हैं काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। ये जो नकली पना है ज्यादा दिन टिकता नहीं, थोड़े दिन चलता है। तो ये शरीर ने कोई काम किया तो बोले कर्म, और शरीर बैठ गया तो उसको नाम दे दिया अकर्म। भगवान कहते हैं हम ऐसा नहीं समझते, ऐसा नहीं समझते। किम तत्र, फिर क्या? बोधव्यम, जानना चाहिए, बिल्कुल इस बात को समझना चाहिए। कस्मात उच्यते, क्यों जानना चाहिए? तो कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोधव्यम,
बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। बोधव्यम माने चाहिए, जानना चाहिए। तो कर्मणा ही अपि बोधव्यम, कर्म के रहस्य को भी समझना चाहिए। बोधव्यम च विकर्मणा, विकर्म के भी रहस्य को समझना चाहिए। अकर्मणश्च बोधव्यम, अकर्म के भी रहस्य को जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, बड़ी रहस्यमयी है, सब लोग नहीं समझ सकते। कर्मणः शास्त्र विहितस्य ही यस्मात् अपि अस्ति बोधव्यम, बोधव्यम च अस्ति एव। कर्मणा, कर्म किसको कहा? भगवान भाष्यकार ने कहा शास्त्र विहितस्य, जो शास्त्र विहित है श्रौत स्मार्त कर्म, उसको भी जानना चाहिए। विकर्म किसका कहा? विकर्मणः प्रतिषिद्धस्य, जो शास्त्र से निषिद्ध कर्म है उसको भी जानना चाहिए। चोरी नहीं करना है, जुआ नहीं, उसको भी जानना चाहिए। अकर्मणश्च तूष्णीम भावस्य बोधव्यम, अकर्म माने चुपचाप बैठे रहना, आलसीपना, उसका भी क्या रहस्य जानना चाहिए। इति त्रिषु अपि अध्याहारा कर्तव्यः, ये तीनों को यहाँ पर लगा के समझना चाहिए। क्या लगा के समझना है? अध्याहारा माने जोड़ करके। अध्याहार क्या? कर्म में शास्त्र विहितस्य, शास्त्र विधि को जोड़ लिया। अकर्म में शास्त्र से निषिद्ध, विधि निषेध, इसको जानना चाहिए। इसका अध्याहार करके समझो। यस्मात् गहना विषमा दुर्ज्ञाना, क्योंकि यस्मात् गहना माने बहुत कठिन है, विषम है, बड़ी मुश्किल से कोई जान पाता है। कर्मणः इति उपलक्षणार्थम, कर्म के रहस्य को, कर्म अकर्म विकर्म तीनों के रहस्य को, जो कर्म उपलक्षण है किसका? अकर्म और विकर्म दोनों को, तो तीनों को लगा लिया। कर्मणः इति, कर्म उपलक्षण हुआ किसका? दोनों और का, अकर्म और विकर्म, तो दोनों को। तो कर्मादि नाम, जो कर्म अकर्म विकर्म है, इसको सबको याथात्म्यम तत्वम जानना चाहिए, ठीक ठीक जानना चाहिए। अगर ठीक ठीक समझ नहीं होगी तो आगे जीवन में फिर विकास नहीं होगा। इसलिए कर्म को भी समझो, विकर्म को भी समझो और अकर्म को भी समझो। क्या समझे? क्या समझे? ये श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का जो बहुत ही गहनतम और सूक्ष्म विषय है, वो 18वें श्लोक में आ रहा है। पूरी तरह से कर्म मीमांसा का, कर्म मीमांसा का, कर्म के रहस्य का। एक तरीके से शुरुआत में हमने पहले दिन कहा था कि प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा निवृत्ति में जाना है। कर्म निष्ठा उपाय है और ज्ञान निष्ठा उपेय है। कर्म निष्ठा से ज्ञान निष्ठा में पहुंचता है और ज्ञान निष्ठा से स्वरूप का बोध प्राप्त होता है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में जाकर के ज्ञान निष्ठा में जाके स्वरूप को कैसे जानता है, उस विषय का प्रतिपादन है। तो मूलभूत श्लोक चौथे अध्याय का है। एक तरीके से कह दो माला का सुमेरु। तो हम लोग आगे इसको देखें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।